अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर लेक्चरर। मैं हूं ज़ाहिर खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। तो आज हम जो है वो जेंडर स्टडी को स्टार्ट करने वाले हैं। जेंडर स्टडी को जो है हम इसके बहुत सारे लेक्चर्स को देखेंगे। तो इसके साथ जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा। लेकिन आज जो है मैं जेंडर स्टडी भी साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ही इजी लेक्चर लेके आता हूँ, मज़ेदार किस्म के। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी। Gender studies is an interdisciplinary field in which we study about gender and its various aspects such as social, cultural and biological। ये क्या है कि जेंडर स्टडीज़ जो है ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है, समझ आ रही है, जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, मेल और फीमेल के बारे में पढ़ते हैं। आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहते हैं कि जेंडर स्टडीज़ है क्या, जेंडर स्टडीज़ एक फील्ड ऑफ स्टडी है, समझ, जैसे कि सोशियोलॉजी है, जैसे कि क्रिमिनोलॉजी है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, जैसे कि फार्मेसी है। इस तरह से जेंडर स्टडी भी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, समझ आ रही है, जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप पेपर में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है कि जेंडर स्टडीज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, कि ये हमारे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब ये होता है कि इसने दूसरे जो फील्ड्स है स्टडी के, जैसे कि सोशियोलॉजी है हमारे पास, इकोनॉमिक्स है, उनसे इसने नॉलेज जो है जेंडर स्टडी ने लिया है और ये फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से नॉलेज लेके, मुख्तलिफ फील्ड ऑफ स्टडी से नॉलेज लेके ये जेंडर स्टडी का जो फील्ड है इसको बनाया गया है, समझ आ रही है। अच्छा, इसमें जिसमें से इन विच वी स्टडी अबाउट जेंडर, जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर से मुराद हमारे पास मेल और फीमेल है, समझ आ रही है। एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, और इसके मुख्तलिफ किस्म के जेंडर के एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, जेंडर के उस जैसे कि सोशल एस्पेक्ट्स को भी पढ़ते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट को भी पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी पढ़ते हैं। मतलब जो जेंडर है मेल और मर्द के सोशल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। सोशल पर्सपेक्टिव से हम क्या देखते हैं, क्या हमारी सोसाइटी जो है इसके अंदर मेन को जो है वो मैस्कुलिन समझा जाता है, उसको ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है, जबकि औरत को कमज़ोर समझा जाता है, इंटेलेक्चुअली भी और फिजिकली भी। ये इसका सोशल पर्सपेक्टिव है, सोशल एस्पेक्ट है जेंडर का। कल्चर पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए मेल और फीमेल का क्या है, कल्चर में क्या होता है कि मेल जो होती है वो अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, जबकि औरतें जो होती है वो अलग किस्म के ड्रेस करती है, अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं। ये इसका कल्चर पर्सपेक्टिव है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है जेंडर का, या यही बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि औरत जो होती है वो बच्चे को मतलब जन्म देती है, दे गिव बर्थ टू बेबीज। सो ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, समझ आ रही है। तो ये सिंपल सी बात है जेंडर स्टडी, ठीक है ना। अब इट एक्सप्लोर्स हाउ द जेंडर शेप्स आवर आइडेंटिटीज। इसके अंदर हम पढ़ते हैं ये जो जेंडर, इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि जेंडर जो होता है ये हमारी आइडेंटिटीज को शेप करता है। अब आइडेंटिटीज को कैसे शेप करता है, देखिए आप क्या है, एक बच्चा पैदा होता है वो मेल होता है, वो क्या है, मेल है। अब मेल क्या है, जेंडर है। मेल फीमेल क्या है, ये जेंडर है हमारे पास बेसिकली। तो मेल जैसे पैदा होता है तो ये बताता है, ये जो मेल जेंडर है ये उस बच्चे को बताता है कि आप एक मर्द है, और जैसे बड़ा होता है तो उसको बताता है कि आप ज़्यादा ताकतवर है, आप ज़्यादा मजबूत है, आप पैसे कमाएंगे, आप घर को चलाएंगे। ये जेंडर उसको आइडेंटिटी देता है एक बंदे को। इस तरह फीमेल को क्या बताता है, फीमेल को बताता है कि आपने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपको रात को नहीं निकलना चाहिए, आपको हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। समझ आ रही है। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटीज आपकी
जो है आपकी शेप करता है। दूसरी रिलेशनशिप को ये शेप करता है। ये जो जेंडर है, जेंडर जो होता है ये आपके जो रिलेशनशिप है ये जेंडर ही बनाता है। कैसे? जैसे कि एक मर्द होता है, मेल होता है, ये मेल क्या होता है, मेल क्या है, ये एक जेंडर है ना, तो ये आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, आपको उसको बनाता है, उसको शेप करता है। कैसे? जैसे कि मेल है ना, मेल, अब मेल जो होता है वो हर किसी से मिल सकता है, समझ आ रही है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते मेल पे, मतलब वो बाहर जा सकता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, उस पर मतलब इतने जो है, जबकि फीमेल पे जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं उसको कैसे शेप करता है, वो मतलब गैर मर्द के साथ नहीं मिल सकती, या मतलब एरे गैरे वगैरह से नहीं मिल सकती एक औरत, मतलब ये आपके रिलेशनशिप को भी क्या करता है, शेप करता है, जेंडर जो है। इसके अलावा इंटरेक्शन और रिलेशनशिप का मतलब यही है, मतलब वो इस सिमिलरली जो जेंडर है आपके इंटरेक्शन को भी अफेक्ट करता है। मर्द जो होता है उनको बताता है कि आपने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, जबकि फीमेल जो होती है फीमेल को भी यही बताया जाता है, जेंडर खुद बताता है, जो मर्द जो बजाते खुद, सॉरी औरत जो बजाते खुद जो एक जेंडर है ये औरत को खुद बताता है कि आपने किससे मिलना है, किससे इंटरेक्शन करनी है, मतलब जो औरत जो होती है गैर मुहर्रम या फिर एरे गैर वगैरह से नहीं मिलती, मतलब ये क्या है, ये जेंडर जो है उसको बता रहा है विद अदर पीपल, समझ आ रही है। तो ये है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी। अच्छा, वेरियस जेंडर इश्यूज आर स्टडीड इन दिस फील्ड सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, इनइक्वलिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, समझ आ रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज पढ़ते हैं हम, जो जेंडर इश्यूज है इस जो फील्ड है जेंडर, इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, हमारे पास इमोशनल वायलेंस होती है, साइकोलॉजिकल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस भी किया जाता है। तो समझ में आ रही होती है, घर में जो औरतें होती है वो क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत मतलब शिकार होती है। अमूमन इस डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये इसको औरत के साथ ही जोड़ा जाता है, समझ आ रही है। इनइक्वलिटी, हमारे पास जो इनइक्वलिटी जो का जो इशू है वो पाया जाता है, जैसे कि औरत को जो है अगर वो काम करती है, मर्द के बराबर काम करती है, तो उसको इक्वल पे नहीं किया जाता, उनको इक्वल तनख्वाह नहीं दी जाती। तो इसमें इनइक्वलिटी को भी स्टडी करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल। अगर पॉलिटिक्स को देखें तो जो सीटें मेल को दी गई है वो उतनी सीटें फीमेल को नहीं दी गई है, समझ। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन को दी ही नहीं है, तो इसको भी इसके अंदर स्टडी करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी स्टडी करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है किसी एक मेल या फीमेल को प्रेफर करना किसी और मेल या फीमेल, मतलब एक जेंडर को प्रेफर करना और दी अनदर जेंडर, एक जेंडर को प्रेफर करना दूसरे के कंपेयर में। तो समझ आ रही है इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर डिस्कस करते हैं, जैसे कि फोर्स्ड मैरिज है, समझ आ रही, जबरदस्ती की शादी है, वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं का जो इशू है। चाइल्ड मैरिज को भी इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज जैसे कि एसिड अटैक है, एसिड थ्रोइंग इशू है, वो भी इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो समझ आ रही है ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें से हम जेंडर इश्यूज को जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं, इसके बारे में ये फील्ड जो है अवेयरनेस देता है लोगों को, समझ आ रही है। तो आसान अल्फाज में ये इसको अगर समझे तो ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक शार्ट डिफिनीशन लिखी है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जेंडर, समझ आ रही है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जेंडर इज नोन एज जेंडर स्टडीज। कि हमारे पास जो जेंडर की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, जेंडर स्टडीज कहते हैं। आप सिंपल यही लिखिए, द स्टडी ऑफ जेंडर इज नोन एज जेंडर स्टडी। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड सजेस्ट योर फ्रेंड्स। एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी आपको लेक्चर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा नीचे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।